आपने गाने की ये लाइन तो जरूर सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। जी हाँ, मेहमान नवाजी का कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को मिलने जा रहा है, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों का इंदौरी अपने घरों में होम स्टे यानी कि पधारो हमारे घर के अंतर्गत स्वागत सत्कार करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पधारो हमारे घर की मुहिम के लिए इंदौर कितना तैयार है और क्या कुछ तैयारियां इंदौरियों ने अपने अतिथियों के स्वागत सत्कार को लेकर की हुई है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी इंदौर में लगभग पूरी हो चुकी है और इंदौर में जिस प्रकार से जो प्रवासी भारतीय जो इंदौर के अलग अलग घरों में ठहरने वाले हैं, उसी के साथ आज हम जहां पर पहुंचे हैं यहाँ तकरीबन 5 से 7 ऐसे घर हैं जहां पर प्रवासी भारतीय यहां रुकेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इंदौर स्थित आनंदम जो कॉलोनी है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर पटेल फैमिली का जो घर है, यहाँ पर भी जो NRI आएंगे वो यहाँ पर रुकेंगे, जो प्रवासी भारतीय है वो यहाँ पर रुकेंगे। और अब हम सीधे आपको बताते हैं अंदर जिस प्रकार से उनकी एंट्री फ़िलहाल यहाँ से होगी और यहाँ से जाने के बाद अंदर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की है, जिस प्रकार से जो फैमिली है उन्होंने जो व्यवस्थाएं की है उस व्यवस्थाओं को यहाँ पूरा देखने के लिए फ़िलहाल यहाँ जो इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं जयपाल सिंह चावड़ा जी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी व्यवस्था देखने के लिए उन्होंने जो है एक छोटा सा यहाँ पर रियलिटी चेक किया है, एक मॉकड्रिल टाइप की है, ताकि पूरा जो यहाँ पर जो गेस्ट पहुँचेंगे, जो हमारे प्रवासी भारतीय जिस वक्त यहाँ पहुँचेंगे, क्या व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ पर की है, किस प्रकार से ये जो पूरा मॉकड्रिल टाइप का जो आपने किया है वो किस प्रकार से रहा, क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्थाएँ इंदौर शहर में सभी जगहों पर होना है वो पूरी व्यवस्थाएँ फ़िलहाल पूरी हो चुकी है, वो पूरी व्यवस्थाएँ पूरी यहाँ पर चालू हैं। इंदौर में विजयनगर के पास में मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे आनंदा एक छोटी सी कॉलोनी है जिसमें करीब 20-25 परिवार रहते हैं। उन सब परिवारों में लगभग 8-10 हमारे प्रवासी भारतीय आकर के रुकने वाले हैं। मैंने आज 4-5 परिवारों के जो प्रमुख हैं उनसे आकर के यहाँ भेंट की और एक बार मेरे मन में आया कि मैं भी देखूँ किस तैयारी चल रही है। बहुत अच्छी तैयारी है। पहले तो उन्होंने हमारा ही स्वागत ऐसे कर दिया जैसे प्रवासी भारतीय और अतिथि आए अपने घर पर, वो भी बहुत अच्छे भाव से उन्होंने किया। ये आप देख रहे हैं आरती और ये सब चीज़ें। तो 1-2 परिवार मोर होकर आए हम, वहाँ भी वैसी तैयारी है। सबके सब लोग एकदम उनकी अगवानी के लिए तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 7 तारीख 8 तारीख हो, कब उनको लेने जाएं और कब अपने घरों पर उनको रखें। तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई और जो एक कल्पना थी पधारो हमारे घर, जो प्रवासी भारतीय हमारे जो पूरे विश्व में इस देश का नाम रोशन किए हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि इन देश के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है, और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हम मेरे सपनों का शहर है, इस शहर में जो आ रहे हैं तो शहरवासियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा है वैसा दिखना भी चाहिए। इस बात को इस आनंदा कॉलोनी के सब परिवारजनों ने मुझे लग रहा है करके दिखाने वाले हैं। ऐसी तैयारी सबकी मुझे लग रही है। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बात करें अभी तक, क्योंकि इसके पहले काफ़ी कम हुए थे, लेकिन अब जैसा बताया जा रहा है कि धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ चुकी है, तो कितने हो चुके हैं फिलहाल? 110 के लगभग परिवार अपने घरों में ठहराने के लिए हमारे पास सूची आ गई है, उनका वेरिफिकेशन हो गया है और 75 गेस्ट ने सहमति दे दी है कि हम होम स्टे चाहते हैं।
उनका मैच मेकिंग अभी इस समय जारी है और करीब 35-36 लोगों के आपस में बातचीत हो गई है। और अब 2-3 दिनों में ये सब तेज़ गति से बढ़ेगा। हमारा टारगेट 100 के लगभग करने का और 20-25 घर हम रिजर्व रखने वाले हैं, ताकि इन समय में कुछ परिवर्तन करना रहा तो कर लें। ऐसी पूरी तैयारी है उसमें। जो एक कंसेप्ट आपने बनाया था, पधारो हमारा घर, वो उस कंसेप्ट को जो है जितने भी शहर के लोग हैं उसको साथ में लेके चले हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। क्या लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं एक अमिट छाप छोड़ के जाएंगे इंदौर पे? देखिए, जिस पहले दिन से हम ये चाह रहे थे कि ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इससे पूरा शहर कनेक्ट होना चाहिए, शहर जुड़ना चाहिए। उस अभियान में हम सफल हुए हैं। और एक जो मालवा की परंपरा है अतिथि देवो भव, हालांकि हमारी संस्कृति में ही अतिथि देवो भव, किंतु मालवा के विशेष तौर से, और इसलिए मालवा में भी हमने कहा था कि पधारो हमारे घर, मतलब मेरे घर आप आइए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, आप मेरे हैं, मेरे अपने हैं, ये भाव जाना चाहिए। उस भाव देने के लिए पूरा इंदौर तैयार है। और मुझे लग रहा है कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहली बार नवाचार हुआ है, और इसको जिस ढंग से प्रतिसाद मिला है या शहर ने जैसे हाथों हाथ उठाया, आने वाले समय में जहाँ भी प्रवासी सम्मेलन होगा, मुझे लग रहा है कि वहाँ भी ये होना चाहिए। आपने आज जो पूरा कंसेप्ट देखा, जिस प्रकार से तिलक लगाया गया, स्वागत किया, फूलों की बारिश भी की गई, कितना संतुष्ट है इस पूरी जो जवाबदारी जो आपने शहर के लोगों को दी थी, उससे कितना संतुष्ट? मुझे तो विश्वास था पहले दिन से कि इंदौर जो करता है वो कुछ हट के करता है, और इंदौर विकास प्राधिकरण केवल इसमें माध्यम बनाए, हम इसमें कुछ भी नहीं है। हमने केवल कहा कि ऐसा ऐसा हम चाहते हैं, लोगों की सूचना हमारे पास आने लगी, लोग संपर्क करने लगे। और आज देखें, मैं तो इस कारण में पहली बार आ रहा हूँ और पहली बार इस घर पे आया हूँ, पहली बार मेरा इन सबसे परिचय हुआ, फिर भी इतनी आत्मीयता है, इतना प्रेम है कि ऐसा लगता है जैसे वर्षों से हमारा आपस में मेल मिलाप और संपर्क है। तो ये इंदौर है, यहाँ सब संभव है। चलिए, ये इंदौर है, जो इंदौर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंदौर के जो लोग हैं, इंदौर के जो यहाँ के रहने वाले जनमानस है, वो कहीं ना कहीं ऐसे आने वाले जो मेहमान होते हैं, आने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए एक अमिट छाप यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। और उसी के साथ हम बात करेंगे पटेल सर से कि किस प्रकार से सर क्या लगता है कि काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है घर के लोगों में भी, परिवार के लोगों में भी। ऐसा लगता है कि कोई अपना बाहर से यहाँ पहुँच रहा है हमारे बीच। तो क्या लगता है किस प्रकार से आपने तैयारियाँ की, और क्या उनको ऐसा फील हो कि वो एक बार आए, लेकिन हर बार जब भी आए तो बार बार वो यहाँ पर आए? हम तो ये चाहेंगे कि वो यहाँ से जाएं तो एक घर के सदस्य जैसे जाएं, ताकि एक घर जैसा एटमॉस्फेयर भी उनको यहाँ मिले, और हमारा ये जो रिश्ता है 3 दिन का, वो ज़िंदगी भर चलता रहे। इंदौर की एक परंपरा है कि हम सब परिवार जो भी इंदौर वासी हैं, ये बेसिकली होस्ट बहुत अच्छे हैं। ये अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनका पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं और उनकी खातिरदारी करते हैं, और ये परंपरा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे IDA के जो चेयरमैन हैं, उनकी ये सोच है, हमारे CM PM की जो ये सोच है, इसको हम आगे बढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है। इंदौर की एक संस्कृति रही है, मतलब मेहमान जो होता है वो जान से प्यारा होता है, वो इंदौर में तो शुरू से चला आ रहा है। तो क्या लगता है कि जो एक परिवार के बीच में जब मेहमान आएगा, जब परिवार के बीच में एक आत्मीयता बनेगी, एक संपर्क बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसका भी इंदौर को लाभ मिलेगा? इंदौर को लाभ मिलेगा, परिवार को लाभ मिलेगा, देश को लाभ मिलेगा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर पे रहने की जो प्रथा है, हमारे यहाँ से वर्षों से कोई भी परिवार का सदस्य या दोस्त आते हैं बाहर से, जो मेरे डॉक्टर कलीग हैं, वो हमारे घर पे रहते हैं, और मैं भी जाता हूँ तो उनके घर पे रहता हूँ। जो घर है, होटल है। अभी हमारे यहाँ लंदन से भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, वो 3 दिन से हमारे यहाँ हैं, वो कल जाएंगे, और हम चाहते हैं कि उसके बाद जो भी प्रवासी भारतीय आए वो हमारे यहाँ रहें, वो जाएं और कोई आए, तो ये परंपरा चलते रहे। ये खुशी की बात है। एक इंदौर में बोला जाता है कि इंदौर का जो खान पान है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या कुछ ऐसा सोच के रखा है आपने मन में, कुछ ऐसी थीम बना के रखी है कि जो हमारा मेहमान आएगा उसको हम उस परंपरा पे लेके जाएंगे, उस खान पान पे लेके जाएंगे, ताकि वो आने वाले समय में जीवन में भी याद रखेगा और जहाँ भी जाएगा वो यहाँ की तारीफ करेगा? इंदौर में खाने के लिए तो सभी लोग आते हैं। यहाँ की कई चीज़ें काफ़ी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
अब आजकल का ट्रेंड है फ्यूजन, तो हम इंदौर की जो खान पान है उसको उनको जो पसंद है उससे एक फ्यूजन बना के भी खिला सकते हैं। और हर घर की एक मुझे लगता है कि एक खासियत रहती है। आलू की सब्ज़ी देखें तो हम सब के घर में अलग अलग है तो आलू की है, उसमें प्याज भी डलेगा और टमाटर भी, पर स्वाद सबके अलग है। तो वो जो हमारा स्वाद है वो हम चाहेंगे कि वो लेके जाएं, उनको जो पसंद है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो हमारा इंदौर का कल्चर है, वो जो स्वाद है वो भी हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इंदौर जो है पूरी तरीके से तैयार है जो प्रवासी भारतीय इंदौर में पहुंचने वाले हैं उनके स्वागत के लिए। और यह जो पूरा घर का नज़ारा मैं आपको एक बार दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्रवासी भारतीय वो यहाँ ठहरने वाले हैं, इस घर में ठहरेंगे। जिस प्रकार से कितना अच्छा ये जो कंसेप्ट यहाँ पर तैयार किया गया है प्रवासी भारतीयों के लिए, कितनी तैयारी यहाँ पर की गई है, उसी तैयारी को देखने आज यहाँ पर जो है पूरे दल बल के साथ इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम यहाँ पहुँची थी और काफ़ी संतुष्टि भी हुआ इसको देखकर। इंदौर से इस वक्त अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़, इंदौर।